I was looking at Sachin. He wasn't crying. ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ। When you are captaining the side, you are allowed to speak. हमारे कोच उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि विनोद को स्केपगोट बलि का बकरा बनाया गया। When you are not the captain, then you don't speak. ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। स्केपगोट जो बोल रहे हैं बिल्कुल थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। हम लोग चैंपियन होने वाले थे। भारत 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था और 28 साल लग गए भारत को अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में। मगर मैं आपसे कहूं कि जो वर्ल्ड कप हम 2011 में जीते थे उसे हम 1996 में भी जीत सकते थे, तो आप क्या कहेंगे? जो वर्ल्ड कप भारत आंखें बंद करके जीत सकता था, उसी में भारतीय टीम की बेइज्जती हो गई। फैंस ने ग्राउंड में आकर के आग तक लगा दी और उस दिन टीम इंडिया की दर्दनाक हार के साथ बहुत बदनामी भी हुई। उस दिन करोड़ों भारतीयों का वर्ल्ड कप जीतने का सपना उनके घर पर ही टूट गया था और वो दिन बन गया भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे काला दिन। ये कहानी है वर्ल्ड कप 1996 के सेमीफाइनल की। 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत अगले दो वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था, पर इस वर्ल्ड कप में टीम कुछ अलग लग रही थी। जहां भारतीय टीम में 23 साल के सचिन तेंदुलकर बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, संजय माजरेकर और विनोद कांबली उन्हें सपोर्ट दे रहे थे। बॉलिंग यूनिट्स में भी अनिल कुंबले, वेंकटेश, जवागल श्रीनाथ और अजय जडेजा के होने से टीम बहुत पावरफुल लग रही थी और मोहम्मद अजरुद्दीन की कप्तानी में सबको यही लग रहा था कि वर्ल्ड कप भारत में वापस आएगा। और लगता भी क्यों ना, क्योंकि इस वर्ल्ड कप को भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका होस्ट करने वाले जो थे और घर में वर्ल्ड कप जीतना इस वर्ल्ड कप को और भी स्पेशल बनाने वाला था। भारत का सेमीफाइनल का सफर। भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन किया और वो ग्रुप स्टेज में तीसरे नंबर पर रही। इससे ऊपर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ही थी और जो मैच भारतीय टीम हारी भी थी वो भी बहुत ही कम अंतर से हारी थी। इस वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन से भारत ने खुद को वर्ल्ड कप का दावेदार बना दिया था, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में टीम ग्रुप मैचों में ही अच्छा नहीं खेली थी, इसलिए इस वर्ल्ड कप में टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी थी और सचिन तेंदुलकर भी इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर थे। अब बारी थी क्वार्टर फाइनल की, जिसमें इंडिया को अपने पुराने राइवल्स पाकिस्तान से भिड़ना था चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। वो मैच भी काफी क्लोज गया था, मगर फिर भी टीम इंडिया इस मैदानी जंग को जीत गई थी। इस मैच में नवजोत सिंह सिद्धू ने 93 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। अब बस भारत वर्ल्ड कप से 2 कदम दूर था, वो भी अपने ड्रीम वर्ल्ड कप से। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ था, वो श्रीलंका जो इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारा था, जिसने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत जैसी टीमों को ग्रुप स्टेज में और क्वार्टर फाइनल में हराया था, जिसके ओपनिंग बैट्समैन इस वर्ल्ड कप के बेस्ट ओपनर थे। इसी टीम का सेमीफाइनल में भारत से मैच था और वो भी कोलकाता के ईडन गार्डन में। पूरे देश में इस मैच की बहुत ज्यादा हाइप थी और इंडियन फैंस टीम को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, पर वो सपोर्ट कब फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। मैच का दिन 13 मार्च 1996। टॉस जीतकर भारत के कप्तान अजरुद्दीन ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। अब यहां से ही शुरू होती है प्रॉब्लम। ईडन गार्डन की वो पिच काफी बैटिंग फ्रेंडली थी और श्रीलंका को पहले बैटिंग करवा के मानो भारतीय टीम ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मैच स्टार्ट होते ही भारत के स्टार बॉलर जवागल श्रीनाथ ने श्रीलंका के इनफॉर्म ओपनर को आते ही आउट कर दिया, जिसमें जयसूर्या ने 1 और रमेश ने 0 स्कोर किया। श्रीलंकन स्कोर था 35 पर 3। पर जब इसके बाद सचिन बॉलिंग करने आए तो उन्हें पता चला कि उन्होंने फील्डिंग करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। सचिन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि जब मैं इस मैच में बॉलिंग करने आया तभी मुझे एहसास हुआ कि हमने विकेट को गलत तरीके से पढ़ा है। पहली इनिंग में गेंद बल्ले पर सही आ रही थी, लेकिन पिच की ऊपरी परत तो मजबूत थी, लेकिन सतह के ठीक नीचे यह ढीली थी। लेकिन दूसरी पारी में यह विकेट टिकने वाली नहीं थी, यानी जब इंडिया टीम दूसरी पारी में बैटिंग करने आएगी तो यह पिच पूरी तरह से बंजर हो जाएगी और वैसा ही हुआ। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत ने अपना पहला विकेट जल्दी खो दिया, वो भी इनफॉर्म बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू को, जिन्होंने सिर्फ 3 रन बनाए। पर भारत की उस वक्त की दिलों की धड़कन सचिन तेंदुलकर अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। सचिन और संजय माजरेकर ने दूसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की और फिर ये हुआ।
he's got him. Yes, he's got him. I'm sure he's out. This could be a vital wicket. सचिन 65 रन बनाकर आउट हो गए। टीम का स्कोर 98 पर 2 विकेट था। आधे फैंस का दिल तो यहीं पर टूट गया, क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका था कि सचिन आउट मतलब टीम आउट। इसके बाद जो हुआ उसे हर फैंस अपने दिमाग से हटाना ही चाहेगा, क्योंकि इसके बाद ऐसा लगा कि मानो भारतीय टीम ये मैच जल्द से जल्द खत्म करना चाह रही थी, जीत के लिए नहीं बल्कि हार के लिए। 1 लाख से ज्यादा जो दर्शक भारत को जिताने के सपने को लेकर मैदान पर पहुंचे थे, अब उनका गुस्सा हर विकेट पर बढ़ रहा था। सचिन के बाद हर बल्लेबाज अपना विकेट ऐसे ही दे रहा था। जयसूर्या जैसे खिलाड़ी ने भारत के थोड़ी ही देर में 4 विकेट झटके, जिसके नतीजे में भारत का स्कोर 128 पर 8 विकेट हो गया। सचिन के आउट होने के बाद टीम ने 22 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। इसके बाद तो पूछिए मत। कोलकाता के क्राउड को जैसे ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई, और ऐसा होता भी क्यों ना। जो इंडियन टीम 98 पर सिर्फ 2 विकेट खोई थी और फाइनल में पहुंचने के सपने देख रही थी, वही टीम अगली 75 गेंदों के बाद 120 पर 8 विकेट खो चुकी थी और सिर्फ विनोद कांबली, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद ही बचे थे। और तभी क्राउड ने गुस्से में आकर स्टैंड में आग लगानी शुरू कर दी। खिलाड़ियों पर जो हो सका वो फेंका गया, वो बोतल हो क्या कुछ और। वही स्टैंड में इंडिया हाय हाय, अजहर हाय हाय के नारे लगने लगे। श्रीलंकन खिलाड़ियों पर भी सब कुछ फेंका जा रहा था। श्रीलंका के कप्तान रणतुंगा ने खिलाड़ियों को एम्पायर्स के पास बुलाया और मैच रुकवाने की मांग करी। मैच रेफरी क्लाइव लाइड ने मैच को रुकवा दिया, पर जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो फिर एक श्रीलंकन खिलाड़ी पर किसी ने दोबारा बोतल फेंकी। बस फिर क्या था, श्रीलंकन टीम को इस मैच का विनर घोषित कर दिया गया। उस दिन भारत की वो टीम मैच और वर्ल्ड कप नहीं हारी थी, बल्कि रिस्पेक्ट भी हारी थी। एक मैच हारते ही भारत के लोग अपने ही देश को और अपनी ही टीम को गाली दे रहे थे। भारत और श्रीलंका के प्लेयर्स को पुलिस की सुरक्षा में उनके होटल तक ले जाया गया और अरविंद डिसिल्वा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 47 गेंदों पर 66 रन बनाए थे। नवंबर 2011 में विनोद कांबली ने इस मैच को याद करके एक न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझे टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला समझ नहीं आया। टीम कोच और मैनेजर ने टीम मीटिंग में फैसला किया था कि टॉस जीतकर बैटिंग लेंगे, मगर फील्डिंग ली गई और वो अकेले नहीं थे जिसे ये बात अजीब लगी हो। सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बायोग्राफी में इसका जिक्र किया था। आगे विनोद कांबली बताते हैं कि इस मैच के बाद बीसीसीआई ने उनका कैरियर खत्म कर दिया। उन्हें आने वाले इंग्लैंड टूर के लिए ड्रॉप कर दिया गया। उन्होंने अजरुद्दीन पर फिक्सिंग के आरोप भी लगाए। मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा फिक्सिंग के मामले में फंस भी चुके हैं। अजय जडेजा पर 2003 और अजरुद्दीन पर साल 2000 में, मगर जब इस बारे में अजीत वाडेकर और अजरुद्दीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली हमने फील्डिंग का ही डिसाइड किया था, और वो इसलिए था कि उस वक्त श्रीलंका चेज आराम से कर रही थी। अब इस स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि टीम और मैनेजमेंट ने विकेट को ना देखते हुए सिर्फ श्रीलंका के ट्रेंड को देखा, जो कि सही बात नहीं है। अगर थोड़ा ध्यान विकेट पर देते तो क्या पता जो इंडिया के साथ हुआ वो श्रीलंका के साथ भी हो जाता।